तो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर 5th जो कि थ्योरी ऑफ डिमांड था उसके सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट हमने कर लिया पर सेकंड पार्ट भी करना उतना ही ज़रूरी है। तो अभी तक हमने देखा था कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी गुड्स की चेंज आता है। कौन सी प्राइस? जो गुड्स हैं उसकी खुद की जो प्राइस है उसमें चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। वो भी कैसा? इनवर्स चेंज आता है। अर्थात लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता था, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। पर क्या केवल प्राइस से ही डिमांड में चेंज आता है? क्या केवल प्राइस ही डिटरमाइन करती है डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? तो ऐसा नहीं है। हमने देखा डिमांड फंक्शन जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, तो उसमें कई सारे और ऐसे फैक्टर्स थे जिससे कि डिमांड में चेंज आता है। तो और ऐसे कौन से फैक्टर्स थे? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, तो मैंने कहा था रिलेटेड गुड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अब वो समय आ गया है। प्राइस और इनकम थी, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें थी, टेस्ट प्रेफरेंस थे। तो आइए रिलेटेड गुड्स के ऊपर अब हम आते हैं। रिलेटेड गुड्स का जो इफेक्ट पड़ता है ना डिमांड में, उसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। रिलेटेड गुड्स से पड़ने वाले इफेक्ट को, इसको देखो लिखा भी है यहाँ पे, अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आने से डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड में क्या असर पड़ता है? उस कमोडिटी से जो रिलेटेड है, इस कमोडिटी से जो रिलेटेड है ना गुड्स, उसकी प्राइस में चेंज आ रहा है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इस कमोडिटी की डिमांड पर। ठीक है। तो रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और एक होते हैं सब्सटीट्यूट। आइए अब इनको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो टाइप के होते हैं। पहले हम देखेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक के बदले दूसरे को जिसको यूज किया जा सकता हो, जैसे मिलते जुलते हों। जैसे ये ब्लू मार्कर है ना, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये ब्लैक है। अगर मैं इसको यूज नहीं करूं, मार्केट में ये नहीं मिलेगा या इसकी प्राइस में अफेक्ट आ जाएगा या बहुत महंगा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? सोचूंगा ठीक है मिलता जुलता, ये ब्लू नहीं है तो ब्लैक है, इसको यूज कर लेता हूँ। या इसी में जो दूसरी कंपनी का मार्कर आता होगा ब्लैक, तो वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक के बदले दूसरा यूज किया जा सकता हो, जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने टी और कॉफी का। टी और कॉफी कहीं ना कहीं मिलते जुलते बिवरेजेस हैं, जैसे दोनों ही हॉट हैं और दोनों ही एक ही तरीके की चीजें, मतलब इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम बात कैसे, तो लोग कहेंगे कि हाँ आइस टी और कोल्ड कॉफी भी आती है, तो हाँ पर मिलते जुलते हैं बाय एंड लार्ज। मैं अभी यहाँ पर हॉट टी और हॉट कॉफी की बात कर रहा हूँ। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, दो प्रकार से चीजें हो सकती हैं। मान लो जैसे टी है, अब मैं इसका सब्सटीट्यूट मान लेता हूँ कॉफी को, यहाँ आसान करें। जैसे कॉफी का सब्सटीट्यूट टी है, दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है। अभी मैं मान लेता हूँ हमारा मेन गुड जिसकी हमको स्टडी करनी है वो टी है, उसका सब्सटीट्यूट क्या हो गया? कॉफी। अब क्या बोला जा रहा है कि टी की प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है भाई, और फिर भी टी की डिमांड पर असर पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, तो जो कॉफी है ना उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। कॉफी की जो प्राइस है, प्राइस राइज हो जाएगी, कॉफी महंगी हो गई। तो काफी सारे कस्टमर बेस ऐसे होंगे, सोचेंगे अरे मिलती जुलती चीज है, चलो कॉफी बहुत महंगी हो गई है, चलो हम चाय की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो वहां पर टी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। तो टी के जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस था वो तो है ही है, मान लो 100 यूनिट्स अगर पहले डिमांड हो रही थी तो वो हो ही रही है। कुछ यहाँ वाले कस्टमर्स भी वहां चले गए, तो 100 से बढ़कर वहां पे 150 कमोडिटीज मान लीजिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, इसमें इंक्रीज आ गया। अच्छा, टी की जो प्राइस उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, हम ये मान के ही चल रहे हैं। तो उस केस में इसकी सब्सटीट्यूट गुड अर्थात कॉफी की प्राइस बढ़ने से उस दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ गई। आई बात समझ में? इसी प्रकार से इसका दूसरा देखते हैं, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। हो सकता है कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो अगर ये चीज सस्ती हो गई ना, तो कॉफी वाले तो यहीं के यहीं रहेंगे, कहेंगे हाँ भाई सस्ती बिक रही, पर चाय वाले भी काफी यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई लोग जो टेस्ट से जुड़े रहते हैं, इमोशनली जुड़े रहते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो केवल फायदे की बात देखते हैं, कहते हैं अरे कॉफी सस्ती हो गई चलो चाय को छोड़ो। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी उस केस में रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर इसकी प्राइस में चेंज आने से, सब्सटीट्यूट गुड्स अर्थात कॉफी की प्राइस में चेंज आने से टी की क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्ट हो रही है। आई बात समझ में? और टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी दूसरे वाले की प्राइस में आने से। तो यही जो चीज है कि जरूरी नहीं ओन गुड्स की प्राइस में चेंज आने से ही डिमांड में या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, रिलेटेड गुड्स की भी अगर प्राइस बदलती है ना तो भी अफेक्ट देखने को मिलता है।
तो ये तो थे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जानते हैं क्या होता है? जो साथ में यूज किए जाते हैं। ये तो थोड़े दुश्मन टाइप के हैं कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा। यहां पर क्या है, दोनों साथ में यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कार एंड पेट्रोल, इन्वर्टर बैटरी ले सकते हो, पेन रिफिल ले सकते हो, शूज और लेस ले सकते हो। जैसे कई सारे एग्जांपल ले सकते हो। यहां पर कार और पेट्रोल का लिया है, दोनों साथ में यूज किए जाते हैं। तो मान लीजिए इंक्रीज इन प्राइस, यहां पर इसका कार का कॉम्प्लीमेंट्री मान लेते हैं कि ये पेट्रोल। अब मान लीजिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अर्थात रिलेटेड गुड्स से कॉम्प्लीमेंट्री। तो पेट्रोल की जो प्राइस है, पेट्रोल की जो प्राइस है ये बढ़ गई, पेट्रोल महंगे हो गए। अब लोग सोचेंगे भाई चलो कार में बहुत ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होता है, हम कार अब अभी के लिए नहीं खरीदते हैं। तो वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ जो कार है हमारी, वो रिड्यूस हो जाएगी काफी हद तक। तो ये देखा हमने, प्राइस इसकी बदल रही है। कार की प्राइस में, कार की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। इस कार की प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव किस में आया है? उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात पेट्रोल में बदलाव आया। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी ना, तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई। इसी प्रकार से देखते हैं, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, पेट्रोल की प्राइस जो है सस्ती हो जाए, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। यहां ज्यादा लोग कार खरीदने लग जाएंगे पहले की अपेक्षा। तो मुद्दे की बात ये, यहां पर क्या देखिए, इस साथ में जैसा कि यहां पर कहूं मैं कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती? पेट्रोल अगर मैं ये कंसेप्ट को छोड़ दूं, लॉ ऑफ डिमांड पे आ जाए हम, कि जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती? रिड्यूस हो जाती है। तो यहां पर अगर पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस हो जाएगी और इसकी भी क्या हो रही है? कार की भी रिड्यूस हो रही है। मतलब ये दोस्त की तरह, भाई की तरह, दोनों एक ही दिशा में मूव करते हैं। पेट्रोल की डिमांड कम होती है तो इसकी भी कम हो जाती है। ठीक है, भले इसकी प्राइस में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि यूज तो दोनों को साथ ही में किया जाएगा। अगर आप इन्वर्टर नहीं खरीद रहे हो, इन्वर्टर की बिक्री कम हो गई है, तो बैटरी खरीद के करोगे क्या? चार्ज किससे करोगे बैटरी को? तो यही बात है यहां पर। और वहां पर क्या है, वहां पे दुश्मनी वाला सा केस है कि ठीक है, इसकी प्राइस अगर बढ़ रही है ना, तो लोग इसको ना खरीद के उसको खरीदने लग जाएंगे। मतलब यहां पे कॉफी की जो क्वांटिटी डिमांड होती ना, वो क्या होती? वो तो कम हो जाती। तो यहां पर उल्टा असर देखने को मिल रहा है। एक चीज की तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी और दूसरे की बढ़ेगी। यहां जो है उल्टा असर देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं हम। तो आइए देखते हैं अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। कई बार पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिफरेंस क्या होता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले मैं आपको लिख देनी दोनों की डेफिनेशन, कि दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज या कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। मतलब आपकी भाषा से आपको कुछ भी लिखो, बस ये समझ में आना चाहिए कि एक के बदले दूसरे को यूज किया जा सकता है, इंटरचेंज फॉर यूज। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको बताना है कि प्राइस का इफेक्ट उस पर क्या रहेगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो साथ में यूज किए जाते हैं। तो दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की पूर्ति करते हो साथ में। जैसे इन्वर्टर और बैटरी था, कि इन्वर्टर खरीद के भाई बैटरी नहीं रहेगी तो किसको चार्ज करोगे? तो दोनों एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। और बैटरी खरीद लोगे तो इन्वर्टर नहीं रहेगा तो चार्ज किससे करोगे? तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसके लिए दोनों को साथ में यहाँ पे यूज किया जाता है। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दोज गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली और दोज गुड्स विच हैव जॉइंट डिमांड। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे कार और पेट्रोल है, बिना पेट्रोल के कार यूज कर सकते हो क्या? पेट्रोल वाली कार की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक कार की नहीं। तो उस केस में आप कार के साथ पेट्रोल वाली अगर कार है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। ब्रेड बटर है, जनरली मतलब ब्रेड के साथ बटर ही लोग खाते हैं, जैसे सूखी ब्रेड नहीं खाते। पेन और रिफिल है, बिना रिफिल के, मतलब रिफिल वाले पेन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब यहां पर प्राइस का बताया है कि कैसा उन पे प्रभाव पड़ता है। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में, या प्राइस पीएक्स ले लेता हूं, इसमें इंक्रीज आया है। तो क्या होता है? डिमांड फॉर गिवन गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। यहां मान लीजिए क्वांटिटी वाई की बात कर रहा हूं मैं, कि ये दूसरा वाला गुड्स है जो हमारा मेन गुड्स, ये रिलेटेड हो गया। तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? ये भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी प्राइस में चेंज आने से इसमें भी क्वांटिटी डिमांडेड लिखा भी है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तो गिवन गुड्स की जो है डिमांड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है या राइज हो जाती है कहेंगे। और क्यों ऐसा होता है ये हमने डिस्कस किया है पहले, आप पीछे जाके फिर से सुन सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है
वो इंक्रीज हुई तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस वाले गुड्स को तो हम खरीदेंगे ही नहीं, और जब इसको नहीं खरीदेंगे तो इसके जो साथ वाला गुड्स है उसको खरीद के भी करेंगे क्या, क्योंकि दोनों को यूज तो कैसे करना है, साथ में ही करना है। तो आइए अब इसमें हम आगे चलकर इनके ग्राफ को समझते हैं कि इनको अगर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो इन्हीं चीजों को, क्रॉस प्राइस इफेक्ट की बात करें या रिलेटेड गुड्स की बात करें, इनके दोनों को ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस, यहाँ लेते हैं क्वांटिटी, 0 y एक्सिस x एक्सिस। अब प्राइस हमारी हमने ले ली 10 रुपए कांस्टेंट, प्राइस में तो चेंज आ नहीं रहा है क्योंकि ये रिलेटेड गुड्स की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो मान लीजिए ये हमारी सो एंड सो डिमांड थी, ठीक है, यहाँ पर हमारी इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी। अब रिलेटेड सब्सटीट्यूट गुड्स में कुछ अंतर आया है। सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हुई है, इसकी प्राइस नहीं, ये मान लीजिए गुड एक्स की बात कर रहे हैं, या मैं सीधा सीधा आपको कहूँ टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉफी की जो है प्राइस में चेंज आया है, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो लोग कॉफी कम पीना शुरू करेंगे, तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, पर इसकी प्राइस तो 10 ही रुपए है अभी भी। तो यहां पर एक नया कर्व आ जाएगा, सेम प्राइस पर डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। ये वाला हमारा क्या है, ये जो ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नया कर्व आ गया है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस में हमारा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसी का उल्टा अगर मैं कहूं कि सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस जो है, अर्थात कॉफी की प्राइस रिड्यूस हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांड इसकी। तो जब कॉफी की डिमांड अगर बढ़ जा रही है ना, तो फिर लोग इधर के भी, कुछ लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब सेम प्राइस पर कुछ लोग टी का कंजम्पशन कम कर देंगे, मतलब कि हमारा कर्व अंदर की तरफ आ जाएगा सेम प्राइस पे। तो 10 रुपए की प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होकर इधर आ जाएगी। तो मुद्दे की बात यहां पर क्या है, अभी तक हमने देखा था प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, पर अभी हम देख रहे हैं कि टी की अगर बात करें तो उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर डिमांड कर्व में हमको चेंज देखने को मिल रहा है, और हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सेम इफेक्ट हमको वहां कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये हम ग्राफ बनाएंगे, ये 0, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर होता है प्राइस, यहाँ होती है क्वांटिटी। यहाँ पर हमने ले लिया 10 रुपए किसी गुड्स की प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे गुड में कार की बात कर रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर ये कार है, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरी चीज पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी ना तो लोग पेट्रोल कम खरीदेंगे। पेट्रोल भी क्यों कम खरीदना चाहेंगे, तो फिर जो पेट्रोल वाली कार है वो भी ऑटोमेटिकली कम खरीदना चाहेंगे। तो मान लीजिए हमारी ये डिमांड थी 10, यहाँ पर लाख में ले लेते हैं वैल्यू को, 10 लाख की कार है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 एंड 100 यूनिट्स थी, पर उसी कार की प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, पेट्रोल महंगा हुआ है, उसकी वजह से लोग कार खरीदना कम कर दी, कार की डिमांड में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये नया कर्व यहाँ ब्लू से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो गई पर कार की प्राइस सेम है, 10 लाख ही है। किस वजह से हो गई, रिलेटेड गुड्स, और यहां पर रिलेटेड अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज आने से। और यहीं पे अगर प्राइस पेट्रोल की सस्ती हो जाती, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाए, 10 रुपए लीटर हो जाए, लोग कहेंगे अरे खरीदो कार, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में लोग कार ज्यादा खरीदना चालू कर देंगे और डिमांड कर में राइटवर्ड आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए उसी प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर एक नया पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मुद्दे की बात यह है कि जो मेन गुड्स हैं जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम कार की, उसकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है, पर रिलेटेड गुड्स और अर्थात यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड भी कौन से वाले, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसकी डिमांड हमको सीधे सीधे प्रभावित होते हुए दिख रही है। तो ये था हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट पूरा और सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस। और हम आगे चलते हैं, अब इनकम इफेक्ट देखेंगे। अभी तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने अभी क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखा, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। जी हाँ, प्राइस का रिलेशन तो हमने देख ही लिया था, अब रिलेटेड गुड्स का देख लिया, अब इनकम का रिलेशन हमें देखना है कि इनकम से डिमांड पर क्या असर पड़ता है। इसको जानने से पहले हमें दो तरीके से गुड्स को विभाजित करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक तो नॉर्मल गुड्स के बीच में और एक इंफीरियर गुड्स। मतलब गुड्स को दो प्रकार में बांट दिया गया, एक नॉर्मल गुड्स होते हैं और एक इंफीरियर गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, हम और आप,
उनको नॉर्मल कहते हैं। पर इंफीरियर को अगर हम जान लेंगे तो नॉर्मल और इंफीरियर का डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कम इनकम होने के कारण हम यूज कर रहे हैं। अगर आज हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम उन गुड्स का कंजम्पशन खत्म कर देंगे। जैसे कि हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल है, राजस्थान के इलाकों में कई ऐसे गरीब कुनबा है जहां पर अभी भी लोग गेहूं का कंजम्पशन, व्हीट का कंजम्पशन नहीं करते। इसको एक प्रीमियम ग्रेन के रूप में माना जाता है और वहां पर ज्यादा कंजम्पशन हमको बाजरे का देखने को मिलता है। बाजरा एक अनाज होता है और वो कोर्स ग्रेन है, मतलब सस्ता है, ठीक है। तो उसको लोग देखने, उसका जो है वो टेस्ट या वो चीजें उसमें नहीं मिलती हैं, पर उसमें ठीक है काम चला वो ग्रेन रहता है। तो जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है ना, तो वो लोग फिर उस बाजरे का कंजम्पशन बंद करके या कम करके वीट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी कुछ एक पुराना कोई जैसे अपना फोन चला रहे थे नोकिया 1100, तो जैसे ही नए मोबाइल्स लॉन्च हुए मार्केट में तो वो नोकिया 1100 हमारा पुराना मॉडल जो क्या हो गया है, हमारे लिए इंफीरियर हो गया। मतलब इंफीरियर गुड्स, कोई भी गुड्स इंफीरियर हो सकता है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा है। कोई भी एक गुड्स को हम इंफीरियर नहीं कह सकते। कहना कहीं ना कहीं बुक्स में लिखा रहता है, एग्जाम्पल देने के लिए, बताने के लिए लिखना पड़ता है, पर हर कंज्यूमर के लिए इंफीरियर गुड्स अलग अलग ही होते हैं। तो आइए इंफीरियर गुड्स देखते हैं पहले क्या होता है। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि यहाँ निगेटिव रिलेशनशिप है। आदमी की इनकम जैसे ही बढ़ती है ना, तो वो तुरंत इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन बंद कर देता है। मान लीजिए पहले आप एक सस्ते कंपनी के बिस्किट्स खाया करते थे, कोई लोकल ब्रांड, मान लेते हैं ऐसा, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसका कंजम्पशन बंद करके थोड़ा रिच क्लास में आ जाओगे। मान लीजिए आप पार्ले जी खाते हैं या कोई और बिस्किट्स खाते हैं और आपके पास इनकम बढ़ गई तो आप और हाई क्लास के बिस्किट्स की तरफ चले गए। तो इस प्रकार से आपके लिए वो पुराने गुड्स क्या हो गए, इंफीरियर। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। आपकी इनकम तो बढ़ रही है पर आप उनका कंजम्पशन क्या कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो, ठीक है। पर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई भी चीज हो, जैसे पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज मार्केट में अवेलेबल है और आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उन सब चीजों को ज्यादा ज्यादा परचेज करोगे। कोई ऐसी सारी चीजें जनरली आपकी इनकम बढ़ती तो आप ज्यादा खरीदते हो ना भाई। आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव है कि कल को मेरे को अच्छी जॉब लगे और अच्छी इनकम में कमाऊं। तो अच्छी इनकम कमा के करोगे क्या, ज्यादा चीजें परचेज करोगे अपने लिए, ज्यादा सेटिस्फेक्शन लो। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल गुड्स वही होते हैं जो आपकी इनकम बढ़ती है आप उनका कंजम्पशन या परचेजिंग भी बढ़ा देते हो। मतलब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जहां पे भी इनकम बढ़ने पर जिन जिन चीजों को आप ज्यादा परचेज करोगे ना, उन सबको क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। पॉजिटिव से क्या मतलब है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव से ये मतलब है कि इनकम बढ़ेगी ना तो इनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, और इसी का विपरीत अगर मैं कहूं कि इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी चीज को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे कि इनकम अफेक्ट इज पॉजिटिव। इसी चीज को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे कि इनकम अफेक्ट इज पॉजिटिव। और यहां पर अगर मैं आऊं तो यहाँ पे इसी चीज को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, इनकम अफेक्ट इज नेगेटिव। तो डिफरेंस दोनों के बीच में एग्जाम में आता है, आप ध्यान दीजिए। हमको डिफरेंस में लिखना क्या है, दोनों में ये चीजें लिखनी है। ये दोनों ही पॉइंट्स कॉमन है, जैसे ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बस अलग अलग हमने कर दिया है ज्यादा पॉइंट्स बन जाएं। बुक में भी ऐसे ही दिया रहता है, मे और मे नॉट बी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं कि नॉर्मल गुड्स एसेंशियल्स ऑफ लाइफ ही हो। जैसे मैंने कहा अनाज की बात की थी आपके लिए, तो वो बाजरा वहां पर एसेंशियल ऑफ लाइफ है। आदमी को जीवन जीने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो उस केस में बाजरा उसके लिए क्या था, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ था। तो बाजरा क्या होगा, इंफीरियर, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है। पर नॉर्मल गुड्स हो भी सकता है एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हो, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जीवन जीने के लिए वो जरूरी हो, एसेंशियल्स हो, नेसेसिटी हो हमारी, जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम आते हैं इधर नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है, मतलब जो हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड है, कहीं ना कहीं प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती है। इसी को हम कहते थे इनवर्स रिलेशनशिप। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगी, ऑलवेज, ये हम हमेशा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। पर इंफीरियर गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगी। यहां लिखा है मे और मे नॉट बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या बोल दिया सर आपने कि यहां पर क्या लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा? तो हाँ, जब लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़ाया था तो उसके एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, और उसमें एक एक्सेप्शन था गिफन गुड्स। मैंने कहा था ये आगे कवर होगा, आ गया है वो समय। गिफन गुड्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं। गिफन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, और वो जो हाईली इंफीरियर होते हैं, जिनमें बहुत हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर इनकम, जैसे ही आदमी की इनकम बढ़ती है ना, वैसे ही आप उसका कंजम्पशन
कम कर देते हो या रिड्यूस कर देते हो या पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हो। तो ये ऐसे गिवन गुड्स हैं, ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं गिवन गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट तो हाईली नेगेटिव है पर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। अरे ये क्या बोल रहे हो, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर गिवन गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम उनकी डिमांड और बढ़ा देते हैं। अरे ये क्या बोल दिया सर आपने, यहाँ तो मतलब उल्टी चीज लग रही है। कोई भी चीज की प्राइस अगर बढ़ती है तो हम तो उसके डिमांड को कम कर देते थे। तो आइए इसको समझाता हूं मैं आपको। चलिए जैसे फॉरेन है, वहां पे सबसे जो गरीब लोग हैं जो पेट भरने के लिए अपनी ब्रेड का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, ब्रेड खाते हैं। मान लीजिए ब्रेड की प्राइस जो है, एक ब्रेड की प्राइस है 30 रुपीज। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, ये 2 पैकेट ब्रेड खरीदते हैं अपने घर के लिए, 2 पैकेट ब्रेड खरीदते हैं जो आती है 60 रुपए की। और इनकी इनकम है, किसी भी एक व्यक्ति की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं उसकी इनकम है 100 रुपए मान के चल रहे हैं। तो 2 पैकेट ब्रेड खरीद लेते हैं और एक जो है 40 रुपए का ही क्या खरीद लेते हैं, बटर। यहाँ पे 40 रुपए का बटर खरीद लेते हैं, पूरी इनकम इनकी पूरी हो गई, बटर खरीद लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई ब्रेड एक जीवन जीने के लिए वहां पे भाई फॉरेन में बहुत ही ज्यादा उनको मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, भाई ये तो खाना ही पड़ेगा, एक प्रकार का इंफीरियर गुड्स, सस्ती क्वालिटी की ब्रेड है। अब हमको देखने को ये मिला कि जो हमारी ब्रेड है इसकी प्राइस बढ़ गई और ये बढ़कर हो गई हमारी 40 रुपए, ठीक है। तो अब अगर वो 40 रुपए की एक ही पैकेट ब्रेड खरीद पाएगा, अगर वो बटर साथ में खरीदते रहता है तो एक ही पैकेट ब्रेड खरीद पाएगा, 20 रुपए बच जाएंगे उसके पास, मतलब मैक्सिमम 1.5 पैकेट ब्रेड खरीद सकता है। तो 1.5 पैकेट उसका पेट भरेगा नहीं, तो क्या करे, दुविधा में पड़ गया। तो कहता है कि इसको जो है बटर को हटाओ, बटर को हटाओ, मैं बटर को कंज्यूम नहीं करूंगा। अब मेरे को पेट ही भरना था बेसिक, केवल ब्रेड से ही पेट भरूंगा और 2 की जगह 2.5 पैकेट बटर वाला पैसा भी जो 20 रुपए बचेगा 2.5 पैकेट ब्रेड की खरीद लूंगा, मतलब 40 इंटू 2.5, ये आपका हो गया 100 रुपीज, मतलब पूरा पैसा इसमें लगा दिया। तो पहले 2 ही पैकेट खरीद रहा था, जब 30 रुपए प्राइस थी, बढ़कर 40 हो गई ना, तो उसने सोचा कि मुझे पेट ही भरना, सबसे बेसिक चीज तो यही है, और जो थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ और खर्चा कर रहा हूं उसको भी इसी में लगा दूं, क्योंकि अब यही चीज खरीदनी वैसे ही महंगी हो गई है। तो इसी पे पूरा फोकस करके देखिए आप, 2 पैकेट से अब यहाँ 2.5 पैकेट पे आ गया, प्राइस बढ़ी है। तो ये इस चीज को जो है कहीं ना कहीं एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश की है कि गिवन गुड्स ये होता है, ये है, इसी को कहते हैं गिवन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास बात यहाँ पर हो रही है जो लॉ ऑफ डिमांड से हटकर है, कि प्राइस यहाँ पर बढ़ रही है, 30 से 40 हो रही है, पर क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट से 2.5 यूनिट हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसी को गिफिन, इसको सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसीलिए इसको गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है, मतलब इंफीरियर का ही एक पार्ट है। तो मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि इनकम अफेक्ट हमेशा इंफीरियर गुड्स में जो है नेगेटिव रहेगा, ये बात तय है, पर प्राइस इफेक्ट कभी कभी नेगेटिव रहेगा, पर कभी कभी नेगेटिव या इनवर्स रहेगा, पर कभी कभी पॉजिटिव भी रहेगा। और पॉजिटिव कब रहेगा, जब वहां पर गिफिन गुड्स रहेंगे, ऐसे टाइप के इंफीरियर गुड्स रहेंगे जिनको हम गिफिन गुड्स कहते हैं। आई बात समझ में। तो इंफीरियर गुड्स एसेंशियल्स ऑफ लाइफ होते हैं, नॉर्मल गुड्स जरूरी नहीं एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हो। नॉर्मल गुड्स में प्राइस इनकम अफेक्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। इनकम बढ़ती है तो हम उन सिंपल गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं, और इंफीरियर गुड्स में हम इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन रिड्यूस कर देते हैं। तो इनकम अफेक्ट तो हमें हमेशा ही नेगेटिव देखने को मिलेगा, चाहे हम गिफिन गुड्स की बात करें चाहे इंफीरियर की बात करें, बात वहां पर सेम ही है दोनों के लिए। डिमांड के आगे केसेस में कि इंक्रीज इन इनकम के केस में क्या होता है, देखिए इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कंपलसरीली नॉर्मल गुड्स में वो भी इंक्रीज होती है। ग्राफ के थ्रू अगर मैं देखूं कि हमारी प्राइस को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं या सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं एक्सेप्ट इनकम, इनकम के अलावा सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया गया। यहाँ पर हमारी जो प्राइस है वो भी 10 रुपए ही है, प्राइस जो है हमारी वो भी 10 रुपए ही है। हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे था, अगर इनकम इंक्रीज हो गई है तो सेम प्राइस पर 10 ही रुपए की प्राइस पर एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा। पहले अगर हम 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे तो हम 200 खरीदने लग जाएंगे या कंज्यूम करने लग जाएंगे किसी भी गुड्स की। आई बात समझ में।
तो इसी को अगर मैं आपको मतलब नया वाला ब्लू से बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये न्यू डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड की ओर, इसको कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब मैं आता हूं इधर, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस को, प्राइस हमारी कांस्टेंट है 10 रुपये ही, यहाँ नीचे लेते हैं क्वांटिटी को, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग है। तो पहले मान लीजिए आपकी ये आपका डिमांड कर्व था, ठीक है, आप यहाँ पर 10 रुपए की प्राइस में 100 यहाँ पर 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। अब क्या हुआ, आपकी इनकम डिक्रीज हो गई, तो विद सेम प्राइस, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा, प्राइस क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, पर आपका डिमांड कर्व जो है वो इनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नया डिमांड कर्व आ जाएगा, ये नई क्वांटिटी आपको आ गई, आप 100 की जगह 50 क्वांटिटी परचेज करोगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई इनकम बढ़ेगी तो आदमी की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो उसको कहेंगे कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसको हम पॉजिटिव इनकम अफेक्ट कहेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रही है जहां पर, तो क्वांटिटी डिमांड भी रिड्यूस हो रही है। वहीं अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं तो वहां पर केस उल्टा रहता है कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो आदमी इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन बंद कर देता है। सेम 10 रुपए की प्राइस है और प्राइस हमारी कांस्टेंट है और इनकम हमारी बढ़ गई है, मान के चलते हम इनकम हमारी जो है 100 रुपए थी पहले, अब 200 हो गई, 100 से बढ़कर कितनी हो गई 200, तो आप इसका कंजम्पशन, भले ही 10 रुपए का ही गुड्स आ रहा है, आप इसका कंजम्पशन जो है चेंज कर देते हो। पहले अगर 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तो आप 50 ही करोगे, कितनी करोगे अब 50 ही यूनिट्स आप कंज्यूम इसकी करेंगे, अब इसकी 50 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्राइस है हमारी उसमें कोई चेंज नहीं आया है, प्राइस कांस्टेंट, और क्वांटिटी में चेंज हमको देखने को मिल रहा है ड्यू टू इनकम, ये हमारी इनकम है, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीज इन इनकम, अगर हमारी इनकम रिड्यूस हो जाए, मान लीजिए 100 रुपए हमारी इनकम थी, अब 85 रुपए रह गई, 100 से रिड्यूस होकर कितनी होगी 50, तो इस केस में भी हमारा जो है प्राइस को हम कांस्टेंट मानते हैं 10 रुपए, तो उस केस में इनकम कम होने पे आदमी उस बेसिक गुड्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा कर देता है, बाकी जगह के खर्चे और हटा करके सोचता है बेसिक जो सबसे जरूरी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है उसी को, और उसका कंजम्पशन बढ़ा देता है बाकी जगह से अपना जो छोटा मोटा खर्चा हटा करके, और इसी के कंजम्पशन को बढ़ा देता है। मान लीजिए यहाँ पर पहले वो 100 क्वांटिटी अगर कंज्यूम कर रहा होगा तो अब 200 पर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट है, तो इनकम का हमने इफेक्ट देखा, यहाँ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव हो रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इनकम हमारी 100 से बढ़कर 200 जब हो जा रही है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं, सॉरी घटा दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं उस केस में क्वांटिटी, और जब हमारी इनकम कम हो जा रही है तो हम क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव इनकम इफेक्ट।